इस वीडियो में हम लोग एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मॉइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जिसका पुराना नाम हमारा मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड था, जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU कंपनी है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। इसमें जो रिक्वायरमेंट आ रही है ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी और कुछ जो है मैनेजर सर्वे की पोजीशन पे हमारा वैकेंसी है। ये हमारा इस प्लांट का क्षमता हमारा 12,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसमें इसका जो डेट रहने वाला है, फॉर्म जो ऑनलाइन होगा शुरू भराना, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा फॉर्म होगा वो हमारा 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा कल से, और लास्ट डेट हमारा 20 जनवरी 2026 रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे कि किस किस के लिए आया है वैकेंसी, कितना वैकेंसी है और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या हमारा पर्क्स एंड बेनिफिट्स रहने वाली है। तो एक बार हर हम देखेंगे कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। तो इसमें पहले क्वालिफिकेशन दे रखा है। क्वालिफिकेशन जैसे आप माइनिंग जैसे ग्रेजुएट माइंस के लिए, तो उसमें डिसिप्लिन हमारा माइनिंग रहने वाला है। और जो हमारे बीटेक कर रखे हैं माइनिंग से, वो भी कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स रहने वाला है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल में है, उसमें भी आपका बीटेक मैकेनिकल होना चाहिए और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल में भी सेम क्राइटेरिया, जो भी इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर और इक्विवेलेंट जितना भी है, जो ट्रेड एलिजिबल इसमें देख ली। 60% मार्क्स हमारा, जो 60% हमारा मार्क्स है बीटेक में, वो हर सारे पोजीशन में एलिजिबल है। केमिकल की बात करें तो केमिकल का भी वैकेंसी आ रखा है। केमिकल वाले दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक तो केमिकल जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग आया है केमिकल के लिए उस पर, और दूसरा हमारा जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस पे है उसके अंदर भी केमिकल की कुछ वैकेंसी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वैकेंसी हमारा है जियोलॉजी। जियोलॉजी में आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा जियोलॉजी में, और अप्लाइड जियोलॉजी के लिए 60% इसमें भी मार्क्स मांग रहा है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग में मैंने बताया केमिकल 3 ट्रेड इसमें एलिजिबल है, केमिकल, मेटलर्जी और मिनरल प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस डिपार्टमेंट का है। इसमें आप लोग अलग अलग ट्रेड एलिजिबल है, जैसे केमिकल के लिए केमिकल वाले एलिजिबल है, मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, और मिनरल प्रोसेसिंग के लिए मिनरल प्रोसेसिंग में हमारा एमटेक मांग रहे हैं, एमटेक मिनरल प्रोसेसिंग में होना चाहिए, वो भी मार्क्स 60% हमारा होना चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, वो सारा ग्रेजुएट ट्रेनिंग था, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है। इसमें हम लोग मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के पोजीशन पाया है वैकेंसी। इसमें आप लोग को इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल डिसिप्लिन सब होंगे, कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर MBA प्रोग्राम कर रखे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर इन मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन या ऑपरेशन मटेरियल लॉजिस्टिक्स, जो भी कर रखे हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी जो है UGC और AICTC के अब अप्रूव्ड होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स हर डिसिप्लिन के लिए मांगा गया है इसमें। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सिस्टम में आया है, सिस्टम डिपार्टमेंट में। इसमें आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन और MCA कर रखे हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी एलिजिबल है 60% के लिए। दूसरा हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल वेलफेयर पे है। इसमें आप लोग अगर PG कर रखे हैं, सोशल वर्क विद PG डिग्री इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ मिनिमम 60% होना चाहिए, या फिर आप PG डिग्री या डिप्लोमा 2 ईयर ड्यूरेशन कर रखे हैं IRPM या मास्टर इन लेबर, तो वहाँ भी आप एलिजिबल हैं। या दूसरा MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HRD कर रखे हैं, तो उसमें आप एलिजिबल। लेकिन इसमें कहा गया है कि आपको प्रीफरेंस उसी को दिया जाएगा जो लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है। दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई है मार्केटिंग में, जिसमें हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड और मिनिमम 2 ईयर PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉरेन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, PG डिग्री या डिप्लोमा इन मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड से हैं, तो आप एलिजिबल हैं।
उसके बाद हमारा अगला पोस्ट है, ये सर्वे के लिए आया है, जिसमें मैनेजर, ये हमारा अलग पोस्ट है, एक मैनेजर के लिए आया है। तो इसमें आप ग्रेजुएट हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे, आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए एंड रिस्ट्रिक्टेड मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है मैनेजर की, जिसमें आपको मांगा गया है। अगर इसकी हम एक एक वैकेंसी देखते हैं कि हर डिसिप्लिन में कितना वैकेंसी है, तो वो हम लोग देखेंगे। ये सारा आपका जो जितना भी रिलैक्सेशन है एज, वो सब दिया गया है। SC ST के लिए क्या है, अपर जितना भी है आप उसके बाद हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें, टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है, टोटल नहीं, ये इनकेस डिक्रीज करते रहता है, ये उनके मैनेजमेंट पर डिपेंड है। जैसे सब ज़्यादा वैकेंसी हमें माइंस में देखा गया, ग्रेजुएट ट्रेनिंग के माइंस में टोटल वैकेंसी 23 है, जिसमें जनरल 12, EWS 3 और SC 4, ST 2 और OBC NCL के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल में है 9 टोटल वैकेंसी है, फिर इलेक्ट्रिकल में 5 है, केमिकल में 3, जियोलॉजी में 5, और जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस में था उसमें केमिकल जो है उसके 2 हैं, मेटलर्जी में 1, मिनरल प्रोसेसिंग में 1। कॉन्ट्रैक्ट में जो था मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे 5 वैकेंसी है, मार्केटिंग के लिए 1 मैनेजमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट से 5, सिस्टम पे 4, और मैनेजर सर्वे जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है, ये पोस्ट हमारा एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है ना। तो इसमें 3 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें तो हमारा है 67 हमारा टोटल वैकेंसी है, ठीक। जिसमें कि हमें जनरल के लिए 41 है टोटल, EWS के लिए 5, SC के लिए 8 और ST के लिए 3, OBC के लिए 10, ठीक। इसमें साफ साफ लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एवं पोस्ट में बी इंटरचेंज विद इन द प्रोसेस डिसिप्लिन, ठीक है। वो एक पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है PWD के लिए, हॉरिजॉन्टल बेस, अच्छा सिर्फ मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में ही आपका एक पोस्ट को रिजर्व किया गया। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा प्योरली जो है CVT बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। एक आपका CVT होगा, CVT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, CVT, उसके बाद इंटरव्यू। टेस्ट सिटी की बात करें तो टेस्ट सिटी में हम लोग का जो CVT होने वाला है, कुछ जगहों पर सिटीज़ अनाउंसमेंट किया है, जैसे बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई या नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, और चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, नागपुर। इसमें से कहा गया कि आपको 2 सिटीज़ का ऑप्शन प्रीफरेंस में देना होगा, जो चेंज नहीं होगा, एक बार आप दे दिए तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। इसमें जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे, एक टोटल क्वेश्चंस हमारा 85 होगा, और जो ड्यूरेशन टाइम होने वाला 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम का, और 85 क्वेश्चंस होंगे MCQ, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसको हम लोग इसको कंपनी ने ब्रेक कर रखा है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज की 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग की देखने को मिलेगी, और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो 55 क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिव दिखेगा, जिस ट्रेड डोमेन में आप लोग अप्लाई करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, 2 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा हमारा क्वेश्चन। जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है CBT के लिए, जनरल EWS के लिए 50%, SC ST PW OBC के लिए 40%, ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। आपको CBT क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:6 रेशियो में। उसके बाद उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू के बाद फिर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो मोबाइल इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा देखने को। फाइनल जो हमारा मेरिट लिस्ट होगा वो कंसोलिडेटेड CBT प्लस जो आप CBT दिए हैं और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, दोनों मार्क्स मिला के आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्या है? ऑनलाइन CBT प्लस PI। ठीक है, CBT आपका 85% का और PI आपका 15, इस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो भी जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 590 रुपया रखा गया है इंक्लूडिंग GST। और जो SC ST PW EXS एम्प्लॉय जो है मोबाइल का, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, 0 है। जो एप्लीकेशन पूरा जो होने वाला है सारा ऑनलाइन मोड में होगा, कोई आपको फिजिकल जमा नहीं करने की ज़रूरत है, ना ही भेजने की ज़रूरत है कहीं पर। उसके बाद आप एज की बात करें तो एज जो है आपका जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के रूल से, वो आपका अप्लाई होगा। जैसे आप OBC में हैं NCL में तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST में है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स बाय 10 ईयर्स, और जेंडर, ये सब अलग अलग कैटेगरी जिसमें आप बिलोंग करें। एक अप्लाई करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन वही रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू जितना भी मिलेगा आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन। इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक जो हमारा सैलरी जो रहने वाला है कंपनसेशन, या फिर जो सैलरी हमारा जो है 40,000 to 1,40,000 जो है, ये हमारा पे स्केल है। 40,000 पर मंथ जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो 40,000 पर मंथ मिलेगा। सक्सेसफुल जब आपका 1 साल हो जाएगा ट्रेनिंग का तो आपको E2 ग्रेड पे रख दिया जाएगा, जहाँ पर आपका जो हमारा सैलरी स्केल है 50,000 से 1,60,000 तक, जिसमें जो 50,000 है ऑन प्रोविजन फॉर 1 ईयर एज पर रूल्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और इसमें जो मैनेजर पे जो सर्वे पोस्ट पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका सैलरी ये E2 ग्रेड पे। ठीक है, ये 1 ईयर। इसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, अलाउंसेस इसमें देखने मिलते हैं। जैसे आपको लीव, फ्री मेडिकल अटेंशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन, इंश्योरेंस, लिंक्ड ग्रेट्युटी, ग्रुप सुपरनेशन, कैश एक्यूमुलेशन स्कीम, बहुत सारे अलाउंसेस आपको देखने मिलेंगे। जो भी PSU कंपनी है वो अलाउंसेस बहुत देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। हाँ, इसमें आपका पोस्टिंग जो है आपका कहीं भी रह सकता है भारत में, जहाँ जहाँ आपका माइंस कंपनी है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोई भी प्लेस पे कहीं भी आपका इसका जहाँ मिलेगा इसका हेडक्वार्टर या जो, वहाँ आपको जॉब मिलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये तो जो मेडिकल ऑफिसर होंगे कंपनी के वो करवाएंगे आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। और आप जब उसके बाद हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट, डॉक्यूमेंट स्कैनर अपलोड करना होगा। ये सारा क्या मतलब हमारा साइज होना चाहिए, फ़ोटो के सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट थंब, ये सब है। इसमें एक डिक्लेरेशन है, ये भी आपको पढ़ना होगा, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको, और हमने आपको एप्लीकेशन फ़ी बता दिया था कि 590 है, जिसमें आपका प्लस GST है। ठीक है, जो एप्लीकेशन की डेट जो रहने वाली है 30/12/2025 से आपका 20/1/2026 तक रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होने वाला है, जो कि इस साइट moil.nic.in पे जाके आपको रजिस्टर करना है। क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पर करके आप अपना पूरा ईमेल, नेम, जितना भी आपका डिटेल्स है सारा डालें, और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फाइनल सबमिट करके पेमेंट के लिए प्रोसीड करो।
पेमेंट प्रोसीड आपका ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई वगैरह जितना है सारा इसमें दे रखा है पेमेंट के लिए। आप अप्लाई करने के बाद ये सब एक प्रिंट ले लेना है आपको जो एप्लीकेशन का जो अप्लाई किए हैं। और कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं उसके बारे में एक बार अपना एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें।